अगर कलंक से भी ज्यादा कालिक कुछ है तो वो है व्यर्थ का कलंक। इससे हमेशा बचना चाहिए। ये बातें गोमू के रेलवे मैदान में श्री श्री राधा कृष्ण प्रेम मंदिर के तत्वाधान में आयोजित 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा यज्ञ के अंतिम दिन कथावाचक सुरेंद्र रविदास जी महाराज ने कही। उन्होंने कहा कि चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। जो चौथ का चांद देखता है उस पर कलंक लग जाता है। चौथ का चांद देखने पर भगवान श्री कृष्ण पर भी कलंक लगा था। आप और हम तो इंसान हैं। कथा के दौरान उन्होंने भगवान के विवाह की कथा उपस्थित श्रद्धालुओं को विस्तार से बताई। जो व्यक्ति के पास धन और बल है तो वो उसका दुरुपयोग करता है। इससे हम सभी को बचना चाहिए। परमात्मा के समीप ही चले जाना उपासना है। 8 प्रकार की प्रकृति होती है। हम हैं जीव और वो हैं भगवान। जो प्रकृति के वश में है वो हैं जीव और प्रकृति को जो वश में रखता है वो है भगवान। रुक्मिणी जी के चेहरे पर किसी ने भी कभी क्रोध नहीं दिखा। भगवान की सभी पत्नियां कोप भवन में चली जाती थीं, लेकिन रुक्मिणी जी कभी भी कोप भवन में नहीं गई। उनके चेहरे पर कभी क्रोध नहीं आती। भगवान का 80% खजाना सत्यभामा के पिता का रहता था। भगवान के माता पिता नहीं होते हैं, वो तो स्वयं जगत के पिता हैं। जिस हृदय में द्वेष राग उसमें भगवान का वास नहीं होता। गोविंद काले नहीं बल्कि वो तो जगत के उजियारे हैं। दुनिया में धनी है तो वो है संत, जिसके पास भगवान के नाम का धन है। मीरा को जब वैराग हुआ तो वो सब कुछ छोड़कर चली गई। जिस गलती से भगवान मिल जाए वो गलती बार बार करनी चाहिए। भगवान की उम्र 15 वर्ष से ज़्यादा नहीं होती है। पोती और बेटे से भी ज़्यादा सुंदर दिखते थे कान्हा। यज्ञ जैसा भी हो, यज्ञ में सभी को सहयोग करना चाहिए। भगवान सभी के हैं, भगवान किसी जाति के नहीं। अगर भगवान किसी एक जाति के होते तो वो विदुर और शबरी के घर नहीं जाते। धर्म बदलकर जीना किसी मुर्दे के बराबर है। इस देश को 3 लोग चलाते हैं। कथाकार, हम लोग कथाकार हैं, और दूसरा पत्रकार और तीसरा कलाकार। इस देश को 3 लोग चलाते हैं। हम कथाकार हैं, कैसे देश चला रहे मालूम है? अगर हम संतों लोग भगवान की कथा बंद कर देना तो आपका दिशा, आपका दशा भटक जाएगा। 18,000 जगह पे रोज गीता, भागवत, रामायण, शिव महापुराण होती है। इतना कथा कीर्तन होने के बाद भैया कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि 5 साल का बच्चे के साथ बलात्कार हुआ। और जब सत्संग कीर्तन कथा भगवान का नाम कोई नहीं गाएगा तो सोचो कलयुग कहां पहुंच जाएगा। तो हम लोग भगवान की कथा के माध्यम से उसके पाप पे अंकुश लगाते हैं कि ये पाप है, ये पुण्य, इसकी परिभाषा को समझाते हैं। और व्यक्ति जब भगवान, उसका मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है और वो भगवान के चरणों का प्रेमी हो जाता है। और दूसरा क्या कहें मैं, पत्रकार, ये पत्रकार की कलम को अगर नेता, पुलिस, भ्रष्टाचारी अगर इनका लगाम नहीं रहे ना तो देश को लूट ही रहा है और लूट के बीच के खा जाएगा। पाकिस्तान जैसा हाल हो जाएगा। 3,000 रुपया का एक पैकेट 5 किलो आटा मिलेगा। लेकिन पत्रकार का कहीं न कहीं कलम की ताकत से उस पर अंकुश करके रखा है। आप गलत करिएगा तो हम इसे लिख करके आपको समाज में आपका आईना दिखा देगा। और तीसरा है भैया कलाकार। भगवान का सुंदर सुंदर गीत गोविंद नहीं सुनाएंगे ना तो आपका जीवन निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। एक कलाकार वो आपको उदासी चेहरा पे मुस्कान लाते हैं। तो इस देश को 3 लोग चलाएंगे, कथाकार, पत्रकार और कलाकार।